आंदोलन ने 3 बहुत बड़ी सफलता ऑलरेडी हासिल कर ली है। पहला, इसने किसानों का आत्मसम्मान वापस लौटाया है। दूसरा, किसानों को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है। और तीसरा, किसानों को एकता। तो प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत अहम पे सारा मामला टिका हुआ है। प्रधानमंत्री अहंकारी हैं और अपने अहंकार में गलत काम को वापस लेने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान भी अड़िग सारे निष्कासन हुए हैं, परंतु शॉर्ट टर्म के रहे हैं, परंतु आपका 1 महीने का उसको किस तरीके से देखते हैं? भाई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है तो अच्छी बात है ना। मतलब दुष्यंत चौटाला मेरे से इतना परेशान क्यों है, वीडियो बना के उनका दिग्विजय चौटाला बना के भेजता है तो भाई को विशेष प्रेम होगा। अमित शाह किसी नेता पे ऐतराज़ नहीं करता, फ़ोन करके कहता है कि प्रतिनिधिमंडल में योगेंद्र यादव। मैं कहता हूँ जो 26 जनवरी को हुआ लाल किले में वो गलत हुआ। जो लोग समझते हैं कि फ्रंट फुट की बात है, कहना कि नहीं गलत नहीं हुआ, वो फ्रंट फुट में कई बार जाते, बहुत फ्रंट फुट पे चले जाओ ना तो स्टंप आउट हो जाते हैं। दलित वाला एंगल गलत था, मैंने खुद लिखा, मैंने खुद बताया सारी दुनिया को। और ये बताने में कि इसके पीछे भी बीजेपी का खेल था, उसमें भी मैं आगे था। वो भी, उसे आप पता नहीं बैक फुट कहते हैं, फ्रंट फुट कहते हैं। जलियांवाला बाग की हम बात करते हैं। जलियांवाला बाग की निंदा करते हुए जब कांग्रेस का प्रस्ताव आया, उसमें उन अंग्रेज़ों के बारे में दुख व्यक्त किया गया था जिनकी भी मौत हुई थी। और गांधी से पूछा गया ये किसने लिखा है प्रस्ताव, गांधी ने कहा मैंने लिखा है। मैं तो अपनी बात सिंपल कहता हूँ भाई, मैं जिस परंपरा से आता हूँ, गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा है, उस परंपरा ने तो मुझे यही संस्कार दिया है। अब इस जन्म में तो मैदान की बात ही कहाँ से आई, किसने कही, ये तो है ही नहीं। हमें तो यहाँ पे हम टिके हैं। सरकार अगर हमें जंतर मंतर बुलाना चाहती है तो फिर सरकार बताए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। किसान आंदोलन 11 महीने पूरे कर रहा है। इस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव किसानी आंदोलन को देखने पड़े हैं। किसान नेता योगेंद्र यादव जो कि बारीकी से पहले दिन से इस पे नज़र बनाए हुए हैं। आमतौर पे किसान आंदोलन के दौरान योगेंद्र जी को एक बुद्धिजीवी की नज़र से देखा जाता है कि वो जो चीज़ कहेंगे एक अलग तरीके से कहेंगे। आज रोहतक के अंदर सवालों के साथ उनसे एक मुलाकात करते हैं। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया विजेंद्र भाई। सर, आप जिस तरीके से 11 महीने से इस आंदोलन को लगातार देख रहे हैं, अपनी एक राय भी आप रख रहे हैं। आंदोलन किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक लंबा दौर, क्योंकि इतना लंबा कभी रहा नहीं ऐसा कोई आंदोलन, तो लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं और अपेक्षाएं जो है इस आंदोलन से जुड़ गई हैं? भाई मैं तो सिर्फ देख नहीं रहा, हम तो इसके अंदर हैं। और पिछले 5 साल से 2015 से लगातार किसानी के सवाल पे हमारा जय किसान आंदोलन काम कर रहा है। आंदोलन की दृष्टि से देखूं तो मैं समझता हूं इस आंदोलन ने 3 बहुत बड़ी सफलता ऑलरेडी हासिल कर ली है। पहला, इसने किसानों का आत्मसम्मान वापस लौटाया है। दूसरा, किसानों को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है। और तीसरा, किसानों को एकता हासिल हुई है, जो एकता 50-60 साल से हासिल नहीं हुई थी। रही बात 3 कानून की और MSP की। अब ये तो प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत अहम पे सारा मामला टिका हुआ है। प्रधानमंत्री अहंकारी हैं और अपने अहंकार में गलत काम को वापस लेने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान भी अडिग हैं अपनी जगह पे। तो अब देखना है किसान का संकल्प जीतता है कि प्रधानमंत्री का अहंकार। इस संयुक्त किसान मोर्चे के आप अहम हिस्सा हैं। क्या संयुक्त किसान मोर्चे में सब चीज़ें ठीक चल रही? भाई ऐसे इतने बड़े मोर्चे में कहाँ चीज़ ठीक चलती है? 5 आदमियों का परिवार होता है, वो ठीक नहीं चलता। 10-25 लोगों का ख़ानदान होता है, उसमें ऊंच नीच होती है। हैरानी की बात ये नहीं है कि इसमें ऊंच नीच होती रहती है। हैरानी की बात ये है कि 400 लोगों का संगठन, परिवार, कुनबा ये चले जा रहा है। इतना बड़ा कुनबा निभाना कोई आसान काम नहीं होता। और अखबारों का तो शौक़ है कि आज ये गड़बड़ वो गड़बड़, ठीक है, मगर असली बात ये है कि इतनी सब गड़बड़ होते हुए कोई और दूसरा कुनबा होता, 4 दिन के अंदर सर फुटबल करके अलग हो लिए होते। इस सब के बावजूद एक हैं, चल रहे हैं, आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। बाकी सब चीज़ें छोटी हैं, व्यक्ति छोटे हैं, झगड़े छोटे हैं, डिफरेंसेस तो होने ही होने हैं। जब अलग अलग संगठन है तो डिफरेंसेस तभी तो अलग संगठन थे।
वो तो होने ही होने हैं। आंदोलन बड़ा है और आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे निष्कासन हुए हैं, परंतु शॉर्ट टर्म के रहे आपका 1 महीने का, उसको किस तरीके से देखते हैं? भाई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है तो अच्छी बात है ना। तो स्पेशली बताया है, दूसरों से अलग बताया है, बेहतर बताया है, कुछ भी बताया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मोर्चे का फैसला है सर माथे पे, क्योंकि यहाँ जो कुछ है साझा है। जी। साझा में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, लेकिन साझा में जो ताकत है वो अकेले करने में नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो मैंने किया था अपने सिद्धांत के हिसाब से किया था, ज़िंदगी भर किया, जी। और आगे भी ज़िंदगी में जब अकेला करूँगा तो यही काम करूँगा। मेरा तो संस्कार ये कहता है कि भाई आप शादी ब्याह में झगड़ा किसी से कर सकते हो, गमी के वक्त दुश्मन के साथ भी आप खड़े हो। तो मेरा संस्कार ये कहता है, दूसरे साथियों का अलग कहता है, कोई बात नहीं है। और साझा फैसला है, बिल्कुल सर माथे पे है, स्वीकार है, क्योंकि साझे में आप अपनी जिद नहीं रख सकते। अपना सिद्धांत आप अपने संगठन में लागू करो, अपना सिद्धांत आप अपने जीवन में लागू करो, पर उसका छींटा अगर दूसरे पे पड़ता है तो दूसरे को भी बोलने का अधिकार है। इसी तरह से साझा आंदोलन, बड़ा आंदोलन चल सकता है। अक्सर कहा जाता है जब भी किसी किसान नेता से बात करते हैं कि राजनीति जो है इसमें नहीं आने देंगे, राजनीतिक पार्टियों के लोगों को हम दूर रखेंगे, परंतु आपका खुद का जो है स्वराज पार्टी एक जो है पार्टी चलाते हैं आप, और फिर संयुक्त किसान मोर्चे के हिस्सा हैं। उसके अलावा भी आप पे लगातार सोशल मीडिया पे एक अलग तरीके का माहौल लगातार जो है ना बनता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो 26 जनवरी की बात आती है या फिर जो है अभी लखीमपुर खीरी की घटना की बात आती है, करनाल की, तो एक नेगेटिव माहौल आपके प्रति क्यों, बाकी नेताओं के प्रति ऐसा कभी नहीं आता है? अब ये तो आप बताओगे क्यों इतना विशेष, मतलब दुष्यंत चौटाला मेरे से इतना परेशान क्यों है, वीडियो बना के उनका दिग्विजय चौटाला बना के भेजता है, तो भाई को विशेष प्रेम होगा। अमित शाह किसी नेता पे ऐतराज़ नहीं करता, फ़ोन करके कहता है कि प्रतिनिधिमंडल में योगेंद्र यादव नहीं होना चाहिए। अब उसको क्या विशेष प्यार है दुष्यंत को, दिग्विजय को, अमित शाह को, ये तो आप बता सकते हैं, मैं इसका तो क्या बताऊंगा। मगर मैं तो एक साधारण सी बात कहता हूँ, जहाँ तक राजनीतिक दल से संबंध का सवाल है, इस मोर्चा में कम से कम 15 संगठन ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। भाई हमारे सीनियर मोस्ट नेता हैं हन्नन मौला जी, जो हमारी 9 मेंबर कमेटी के मेंबर हैं, वो CPIM के पॉलिट ब्यूरो में हैं, उनकी तरफ से 8 बार MP रह चुके हैं। यहाँ CPM है, CPI है, CPIML है, कितने कांग्रेस से जुड़े लोग हैं व्यक्तिगत कैपेसिटी में, अकालियों से जुड़े लोग व्यक्तिगत कैपेसिटी में हैं। CPIML की 6-7 और पार्टियां हैं जो कि जुड़ी हुई हैं। कम से कम 10 से ज़्यादा संगठन ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव रखते हैं, और हम भी वहाँ जय किसान आंदोलन है जो स्वराज परिवार से जुड़ाव रखता है। जैसे ऑल इंडिया किसान सभा CPM से जुड़ाव रखती है, CPM CPI से जुड़ाव रखती है, तो 15 में एक होके मुझे तो विशेष महसूस नहीं होता, लेकिन बाकियों को अगर मुझ में कोई विशेषता नज़र आती है तो भाई उनकी आंख में है, अच्छी बात है, विशेष ही मानते हैं। एक सर थोड़ा सा कड़वा सवाल है कि भी जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले बैकफुट पे आप होते हैं, ऐसा क्यों? समझा नहीं, बैकफुट का मतलब बैकफुट मतलब 26 जनवरी की घटना होती है, सबसे पहले आप कहते हैं कि हम इसका घटना की निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, आप इसको बैकफुट बोलते हैं। मैं तो समझता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, जो 26 जनवरी को हुआ लाल किले में वो गलत हुआ। जो लोग समझते हैं कि फ्रंट फुट की बात है, कहना कि नहीं गलत नहीं हुआ, वो फ्रंट फुट में कई बार जाते, बहुत फ्रंट फुट पे चले जाओ ना तो स्टंप आउट हो जाते हैं क्रिकेट के अंदर। तो ऐसे काम तो नहीं करने। अगर ये फ्रंट फुट है, निहंगों ने जो कुछ किया वहाँ पे, सब निहंग ऐसा नहीं करते, लेकिन निहंगों के जिस सेक्ट ने वहाँ पे ये काम किया, ये बिल्कुल तालिबानी काम है, बर्बरता का काम है। इसके खिलाफ बोलना अगर बैकफुट है तो भाई मैं नहीं समझता, फिर तो भाई फ्रंट फुट पे ज़रूर खेलना चाहिए। अगर सच बोलना बैकफुट है तो फिर भाई शायद बैकफुट पे खेलना चाहिए। जो सच है वो बोला है, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। तो सर निहंग वाली जब घटना की बात जिक्र कर रहे हैं, तो क्या दलित जैसा रंग देना उस घटना को, तालिबानी ठीक बात है, पर दलित जैसा रंग देना जबकि दोनों दलित हैं, क्या सही है? तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने ही पॉइंट आउट किया था कि दोनों पक्ष दलित हैं, है ना। जो वहाँ पे किया मानवीय दृष्टि से, देखिए क्या मैं कहूँ कि भाई आपने बेअदबी की मेरी, वहीं बैठ के मैं आपको सज़ा भी सुना दूँ कि सजाए मौत होगी और सजाए मौत दे भी दूँ, दुनिया का कहाँ का इंसाफ है भाई ये। अगर उसने बेअदबी की भी थी तो उसके लिए कानून है, न्याय है, बाकी लोग फैसला करें।
तो ये तो बिल्कुल तालिबानी किस्म का काम था। इसमें दलित वाला एंगल गलत था। मैंने खुद लिखा, मैंने खुद बताया सारी दुनिया को, और ये बताने में कि इसके पीछे भी बीजेपी का खेल था, उसमें भी मैं आगे था। वो भी, उसे आप पता नहीं बैकफुट कहते हैं, फ्रंट फुट कहते हैं, लेकिन ये दिखाना कि इस सब के पीछे बीजेपी का खेल था। और निहंगों के उस समुदाय का गुरु इनसे नरेंद्र तोमर से मिला था, ये बताने वाले भी पहले लोगों में से मैं ही था। सर, मिश्रा जी की जो घटना रही उस पे दो चीज़ें चल रही हैं। एक, आपने किसान आंदोलन के साथ गद्दारी की, जबकि दूसरी जो है उतनी ही शिद्दत के साथ वायरल चीज़ हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपके परिवार का इतिहास रहा है कि आपने माफ़ करके आगे बढ़ने का काम किया। दोनों ही चीज़ में मेरे को खास बात समझ नहीं आती। अरे गांव में होते हो आप, किसी से दुश्मनी है जी उसके घर माँ की मौत हो जाती है, आप जाते हो कि नहीं जाते? जी तो क्या हुआ, आपने माफ़ कर दिया? आपने कह दिया कि इसके, मान लो किसी से फौजदारी चल रही है, किसी से गोली चली है, जी अगर आप उसके घर में गमी को चले गए, इसका मतलब है आपने कह दिया फौजदारी का मुकदमा मैं वापस ले रहा हूँ। भाई आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, मैंने तो इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल में मैंने क्या कहा कि क्या मिश्रा, ये जो मंत्री है मिश्रा टेनी, उसके घर नहीं गया, वो एक साधारण कार्यकर्ता था। मैंने कहा क्या उस मिश्रा के अपराध इससे कम हो जाता है? एक पैसा नहीं। क्या सरकार की बेशर्मी इससे एक कम पैसा कम हो जाती है? एक पैसा नहीं होती। उसके प्रति गुस्सा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात 100% पहले भी सही थी। मैं ही पहले लोगों में था जिन्होंने इसके बारे में कहा। मैंने ही प्रेस क्लब दिल्ली में बैठ के इसके बारे में इसके तथ्य रखे हैं और इसके बारे में कार्यक्रम का अनाउंसमेंट किया है। मैं तो हैरान हूँ। और अगर भाई ये चीज़ें गद्दारी कहलाने लग गई ना, तो दुनिया में इंसानियत नहीं बचेगी। थोड़ा आप भी शब्दों के चयन में ध्यान रखें। आपको एक दो चीज़ और मैं याद दिला दूँ। जलियांवाला बाग की हम बात करते हैं। जलियांवाला बाग की निंदा करते हुए जब कांग्रेस का प्रस्ताव आया, उसमें उन अंग्रेज़ों के बारे में दुख व्यक्त किया गया था जिनकी भी मौत हुई थी। और गांधी से पूछा गया ये किसने लिखा है प्रस्ताव? गांधी ने कहा मैंने लिखा है ना। ये इस देश की परंपरा है ना। गद्दारी की डेफिनेशन हम कहीं दूसरे देशों से ना सीखें। इस देश की यही परंपरा है मेरे भाई। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको गद्दार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मानवता ही जो है ना सर्वोपरि होती है। और क्योंकि आपके परिवार की जिस तरीके की चीज़ जो मैं जानता हूँ, उसमें पता चला कि भाई आपके पिताजी ने जिस तरीके से माफ़ किया उनको, हत्यारों को, और एक आगे बढ़ने का जो काम, तो वो बड़ा काम था। मेरा तो मतलब मैं उसका क्या श्रेय लूँ? मेरे पिता ने जो अच्छा काम किया उसका मेरे को क्या श्रेय होगा? मैं तो अपनी बात सिंपल कहता हूँ भाई। मैं जिस परंपरा से आता हूँ, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की परंपरा है, उस परंपरा ने तो मुझे यही संस्कार दिया है। अब इस जन्म में तो बदलेगा नहीं। हाँ, साझा काम है तो साझे काम में मैं कह सकता हूँ कि भाई इसमें जो आप चाहोगे वैसा करेंगे, लेकिन अपना जो संस्कार है, और ये आज की बात नहीं है भाई। मैं यूनिवर्सिटी के दिनों में था, मेरा तो राजनीति में शुरुआत ही उस आंदोलन से हुई। एक वार्डन के खिलाफ था जिसने स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया था। हमने आंदोलन किया, फिर स्टूडेंट उस वार्डन के पीछे पड़े और उसको मारने को दौड़े, तो मैंने खड़ा होकर उस वार्डन को भी बचाया। तो उसको बचाया भी, स्टूडेंट्स का गुस्सा भी झेला, और 14 दिन जेल भी गया वार्डन के खिलाफ आंदोलन करने में। मैं समझता हूँ यही इस देश की संस्कृति और परंपरा है। इसके बारे में मुझे एक पैसे की शर्म नहीं है। आखिरी सवाल सर, काफ़ी लंबा हालांकि हो रहा है, ये कि अब किसानों को क्या बॉर्डरों पे ही टिके रहना चाहिए या फिर निरंकारी जो मैदान है उसमें चले जाना चाहिए? निरंकारी मैदान की बात ही कहाँ से आई? किसने कही? ये तो है ही नहीं। हमें तो यहाँ पे हम टिके हैं। सरकार अगर हमें जंतर मंतर बुलाना चाहती है तो फिर सरकार बताए, सरकार से पूछेंगे। सरकार अगर ये कहती है कि हाँ भाई इन्हें जंतर मंतर आने की छूट है, तो हम भी जरा विचार करेंगे। 11 महीने से हम थोड़ी रुके हुए थे। 11 महीने से सरकार ने रोक के रखा था, सरकार ने दीवार बनाई थी, सरकार ने बैरिकेड लगाए थे। अब हटा लिए हैं, 11 महीने बाद उन्होंने हटाए हैं। 11 दिन में हम भी फैसला ले लेंगे क्या करना है। ये थे योगेंद्र यादव, जो बहुत ही बेबाकी के साथ अपने तमाम, चाहे मेरे कड़वे सवाल थे चाहे मीठे सवाल थे, उनके जवाब देते हुए, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धिजीवी तरीके से ही वो अपने तमाम सवालों के जवाब देते हुए नज़र आए। और उम्मीद करते हैं जल्दी ही इनका निष्कासन ख़त्म हो और ये एक बार फिर से जो है संयुक्त किसान मोर्चे में उसी दमदार तरीके से अपनी बात कहते और रखते हुए नज़र आए और हमें एक लड़ाका जो है वो सामने नज़र आए। इतनी सी इनको शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। वैसे भी 1 महीने की अवधि है तो उसमें कोई फैसला होना नहीं। 1 महीने के बाद अपने आप जैसे सबका हुआ है हो जाएगा। आंदोलन बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, योगेंद्र यादव बड़ा नहीं है, आंदोलन बड़ा है।
आंदोलन आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।